Welcome to class 8th maths lecture series. In this series we will study about chapter 15, that is आलेखों से परिचय. So this is our first question in exercise 15.1. तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको ये ग्राफ्स की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, जैसे ये ग्राफ आपको कुछ डेटा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये ग्राफ बता रहा है. तो यहाँ पर आपके पास दिस इज नोन एज द एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस या फिर एक्स अक्ष बोला जाता है इसे. एंड दिस इज, इसको बोला जाता है वाई अक्ष. दिस इज नोन एज वाई अक्ष. तो एक्स अक्ष पर भी आपको कुछ डेटा या कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं. लाइक एक्स अक्ष पर आपको क्या शो हो रहा है, समय. एक्स अक्ष पर हमें समय दिख रहा है. तो मीन्स ये हमें क्या बता रहा है कि 9 बज गए हैं सुबह के, प्रातः समय, टाइम. दिस इज रिप्रेजेंटिंग 10 o'clock. प्रातः मॉर्निंग के 10 बजे, 11 बजे, 12. तो ये आपके पास ये अक्ष क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अक्ष आपको टाइम बता रहा है कि आपके पास 9 बज चुके हैं, 10, 11, 12 एंड सो ऑन. और जो ये अक्ष है, वाई अक्ष है, वहां पर आपको क्या चीज दिख रही है, दैट इज तापमान. दैट इज तापमान, टेम्परेचर. आपको क्या पता लग रहा है यहां से, टेम्परेचर. ये एक्सिस, ये अक्ष आपको टेम्परेचर के बारे में बता रहा है. तो हम इस ग्राफ को रीड कैसे करेंगे. लाइक आपको यहाँ पर देखना है अब 9 बजे. यहाँ पर आप इसको कैसे रीड करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग. 9 बजे, फिर आपको ऊपर लेके जानी है अपनी पेंसिल. 9 बजे आपके पास यहाँ पर ये डॉट क्या कर रही है, डेटा रिप्रेजेंट कर रही है. लाइक यहाँ पर आपको 34 दिया गया, 35 दिया गया. जो ये सेंटर वाला पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 34 और 35 के बीच में आपके पास क्या आता है, 34.5. 34.5. तो ये बिंदु आपके पास क्या हो गया, 34.5. ये हो गया 34, 35. ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, 35 और 36 के बीच में आपके पास सेंटर पॉइंट क्या बनेगा, 35.5. सिमिलरली 36 और 37 के बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा आपके पास, 36.5. 37 और 38 के बीच में आपके पास क्या आता है, 37.5. और यहां पर क्या हो जाएगा, 38.5. ठीक है. तो अब आपको इस ग्राफ को रीड कैसे करना है कि लाइक हमें ये ग्राफ बता क्या रहा है. ये ग्राफ हमें बता रहा है कि किस समय आपके पास कितना तापमान रहता है. लाइक 9 बजे, लाइक अगर आप जिस भी शहर में रहते हैं तो वहां पर, लाइक अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में 9 बजे कितना तापमान था, गर्मी थी, सर्दी थी, कितना टेम्परेचर था वहां पर. तो ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा डेटा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइक 9 बजे आपके पास वो बता रहा है कि कितना तापमान था. आपको ये ऊपर लेके जानी है अपनी पेंसिल को और इस बिंदु तक मिलाना है. तो 9 बजे कितना तापमान है, 35.5 डिग्री सेल्सियस. 10 बजे आप ऊपर लेके जाएंगे, 10 बजे ये बिंदु तक कितना तापमान है, कितना टेम्परेचर है, 36. 11 बजे कितना तापमान था, लाइक गर्मी बढ़ी है या गर्मी कम हुई है, ये हमें बता रहा है. जैसे जैसे दोपहर हुई, लाइक 11 बजे, तो तापमान क्या हो गया हमारा, और बढ़ गया, गर्मी और बढ़ गई. 11 बजे कितना तापमान हो गया, 39. फिर 12 बजे थोड़ा सा तापमान में गिरावट आई है, टेम्परेचर डाउन हुआ है. 12 बजे आपके पास कितना टेम्परेचर है, तापमान है, यू कैन
यू हैव टू मूव योर पेंसिल अपवर्ड। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर, और यहाँ से ये लाइन जा रही है इस बिंदु पर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 38.5। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये ग्राफ रीड करना है। अगर आप 1 बजे देखें, 1 बजे आपके पास कितना टेम्परेचर है, दैट इज दिस वन, यहाँ पर टेम्परेचर है ये वाला 1 बजे। 1 बजे तापमान है 36.5। 2 बजे देखिए, 2 बजे भी ऊपर जाएंगे लाइन के साथ, यहाँ पर कहाँ पर क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर, फिर इधर लेके जाएंगे, फिर से 36.5 ही है। तो मीन्स आपको पता लग रहा होगा कि 1 बजे और 2 बजे आपके पास जो तापमान है दोनों बराबर हैं, क्योंकि बिंदु क्या है आपके पास, जो पॉइंट्स हैं वो सेम हैं, सेम हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 बजे और 2 बजे जो टेम्परेचर है वो सेम है, तो दैट इज 36.5। सिमिलरली 3 बजे देखिए, 3 बजे आपके पास टेम्परेचर क्या है 37। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वो कह रहा है कि ये जो आलेख है वो किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है कि आपके पास कोई पेशेंट है, उस पेशेंट का कितना मतलब तापमान है। लाइक अगर आपको कभी बुखार हो जाता है या फिर, तो आपके पास ये जो डेटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पेशेंट का, किसी रोगी का, कि 9 बजे उसे उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना था, उसकी बॉडी का तापमान कितना था, 10 बजे कितना था, 11 बजे कितना था, 12 बजे कितना बॉडी टेम्परेचर था। तो फर्स्ट पॉइंट है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रोगी का तापमान हमें बताना है 1 बजे दोपहर के। तो यहाँ पर देखेंगे 1 बजे, 1 बजे ये है, तो 1 बजे आपको ये लाइन ऊपर लेके जानी है और यहाँ पर इसको मिला देना है। तो ये कितना हो गया आपके पास 36.5। तो 1 बजे कितना रोगी का टेम्परेचर है 36.5। दूसरा है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब आपको उसने तापमान दे दिया है और वो टाइम पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में क्या था, आपको टाइम दिया हुआ था, तापमान पूछ रहा था। सेकेंड पार्ट में तापमान दिया हुआ है, अब टाइम पूछ रहे हैं 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखिए 38.5 डिग्री कहाँ पर है, ये पॉइंट रहा 38.5 उसने बता दिया। अब वो टाइम पूछ रहा है, 38.5 को आप इधर लेके जाएंगे और ये ग्राफ को कहाँ पर कट कर रहा है, ये 38.5 ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 बजे, तो इट विल बी 12। तो 12 बजे आपका जो रोगी का टेम्परेचर था, तापमान था, वो कितना है 38.5 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ से लेना है और जहाँ पर ग्राफ का पॉइंट कट कर रहा है, ऐसे तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बिंदु नहीं शो की हुई है उसने। 38.5 वाली लाइन ग्राफ को यहाँ पर कट कर रही है 12 बजे। सो दिस इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। तो वो कह रहे हैं 2 टाइम आपके पास ऐसे आए हैं जिसमें जो रोगी है उसका तापमान बराबर था। तो वो हमें वो समय बताना है कि कब आपके पास जो रोगी का तापमान है वो एक जैसा था। ये 2 समय क्या क्या थे। अब आप देखिए 1 बजे और 2 बजे, 1 बजे भी उसका तापमान कितना था 36.5, 2 बजे भी कितना था 36.5। तो वो यही बोल रहा है कि कितने बजे रोगी का जो तापमान था वो सेम था। 1 बजे भी उसका 36.5 था, 2 बजे भी 36.5 था। तो वो समय कौन से, वो कह रहा है समय बताइए। तो समय कौन से हो जाएंगे, वो कितने बजे, 1 बजे और 2 बजे उसका क्या था, रोगी का जो तापमान था वो क्या था, समान था। नेक्स्ट देखिए,
1:30 1:30 1:30 दोपहर रोगी का तापमान क्या था? तो 1:30। अब पहले यहाँ पर 9 है, 10, 11, 12, 1 और 2 के बीच में हमारे क्या बनते हैं? 1:30 बजते हैं। तो अब हमें क्या लेनी है? ये सेंटर लाइन लेनी है। 1:30 वो पूछ रहा है रोगी का तापमान, 1:30 मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये आपके 1:30 बज गए। तो इस लाइन को आप ऊपर लिख के जाएंगे। तो ग्राफ पे कहाँ पर कट कर रहा है? यहाँ पर। ये ग्राफ है आपका, ग्राफ में ये 1:30 बजे वाली लाइन कहाँ पर कट कर रही है? यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास तापमान कितना है? 36.5। 1:30 बजे तापमान है, यहाँ पर कट किया, यहाँ से इधर लेके जाएंगे, दैट इज 36.5। तो डी का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 36.5। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? तो कहाँ पर आपके पास जो रोगी का तापमान है वो बढ़ रहा है? यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास जो रोगी का तापमान है वो बढ़ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक निर्माता कंपनी, मतलब एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट्स क्या करती है? बनाती है, निर्माण करती है एक कंपनी किस भी चीज़ों का। तो कंपनी आपके पास लाइक पेंसिल की प्रोडक्शन हो सकती है, पेपर की प्रोडक्शन हो सकती है, कॉस्मेटिक्स बना सकती है। तो कंपनी है जो अपने क्या करती है? निर्माण करती है कि विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो कोई भी कंपनी है वो क्या करती है? अपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बेचती है। लाइक अगर हम कोई मोबाइल की कंपनी की बात कर लें तो लाइक OnePlus एक मोबाइल है। मोबाइल जो ये कंपनी है, उस कंपनी ने किस वर्ष में कितने की बिक्री की है। तो ये ग्राफ हमें वही बता रहा है। तो ये यहाँ पर हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? वर्ष रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लाइक 2002 क्या है? वर्ष है। 2003 वर्ष, 2004 वर्ष है, 2005 वर्ष, 2006 वर्ष है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर बिक्री कितने में बिक्री हुई है? करोड़ों में। लाइक 2 करोड़ हो गए। ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। तो जो मोबाइल की कंपनी है उन्होंने कितने की बिक्री की, तो वो हमें कैसे पता लगेगा? लाइक 2002 में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ से लाइन को स्ट्रेट लेके जाना है और वो ग्राफ पर कहाँ पर कट कर रही है? ग्राफ पर वो 4 पर कट कर रही है। तो 2002 में जो कंपनी ने बिक्री की है वो कितने की बिक्री की है? 4 करोड़ की। 2003 में उस कंपनी ने कितनी बिक्री की है? यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। 2003 में आपके पास कितने की बिक्री हुई है? यहाँ पे इन दोनों के बीच में 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 7। तो कितने की बिक्री हुई है? 7 करोड़ की। 2004 की बात करें तो आप लाइन लेके जाएंगे ऊपर सीधी, कितने की बिक्री हुई है? यहाँ पर इधर लेके जाएंगे, 6 करोड़ की बिक्री हुई है। 2005 में कितने की बिक्री हुई है? 10 करोड़ की बिक्री हुई है। 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई है कंपनी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2002 में कितने की बिक्री हुई? तो यहाँ पर हम देख लेंगे वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 ये रहा, ऊपर लेके जाएंगे कितने की बिक्री हुई? 4 करोड़ की। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4 करोड़, 4 करोड़ की बिक्री हुई। सेकंड, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई? फिर से ग्राफ देखेंगे 2006 यहाँ पर है। 2006 में कितने की बिक्री हुई है? 8 करोड़ की बिक्री हुई है। बी पार्ट बिल्कुल सेम है, आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था? तो आपको देखना है कि वर्ष 2002 में कितने की बिक्री हुई? 4 करोड़ की। 2002 में हुई 4 करोड़ की बिक्री। नेक्स्ट है 2006 में, 2006 में कितने की बिक्री हुई है? 2006 में हुई है 8 करोड़ की बिक्री।
2006 में हुई 8 करोड़ की बिक्री। तो वो बोल रहा है कि बताइए कितना अंतर था उसकी बिक्री में। 2006 में कंपनी ने 8 करोड़ के मोबाइल बेचे और 2002 में उसने 4 करोड़ के ही मोबाइल बेचे थे। तो कितने का अंतर हुआ? 4 करोड़ का अंतर हुआ। तो आपके पास सी का आंसर क्या आ जाएगा? 4 करोड़। नेक्स्ट है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक आपके पास कब था? आप देखिए कौन से वर्ष में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है? 2005 में क्या हुआ है? सबसे ऊपर टॉप पॉइंट जा रहा है आपके पास, दिस इज द टॉप पॉइंट। ये टॉप पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि यहां पर आपके पास सबसे ज्यादा मोबाइल बिके होंगे 2005 में। ग्राफ में सबसे ऊपर ये पॉइंट है। तो आप देख भी सकते हैं कि 2005 में कितने मोबाइल बिके थे। 2005 में बिके थे, मतलब कितने की बिक्री हुई थी? 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई थी, सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी। तो वो बोले किस अंतराल में, किस टाइम पीरियड में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? सबसे ज्यादा बिके 2005 में, और सबसे कम कब बिके हैं? देखिए ग्राफ में कब सबसे कम बिके हैं, कब बिक्री हुई है आपके पास? यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट आपके पास ये है। वो कब था? 2002 में। 2005 में सबसे ज्यादा मोबाइल बिके हैं और 2002 में सबसे कम की बिक्री हुई है। यहाँ पर 10 करोड़ कमाए थे कंपनी ने, यहाँ पर उसने सिर्फ 4 करोड़ ही कमाए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 2002 और 2005। So this is all about today's lecture. Thanks for watching and keep sharing, like and comment.